पुस्तक मेला है और यहाँ पे 3 किताब अंशुमान जी का बिक रहा है इस पुस्तक मेले में। आपको बता दें, इनका एक बार परिचय, अंशुमान जी का परिचय आपको करा दें कि ये पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के, और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं, यानी कि अधिवक्ता है। और इनका 3 किताब है। जो इनका सबसे पहला किताब था सैदपुर से बेउर। सैदपुर क्या था आप लोग भी जानते हैं। सैदपुर एक हॉस्टल था जो शायद पटना यूनिवर्सिटी का ही हॉस्टल हुआ करता था और आज भी है, और वहाँ से बेउर, और शायद ये इनका पहला पुस्तक है। सबसे पहले तो स्वागत है अंशुमान जी हमारे। धन्यवाद आपके राजनीति न्यूज़ चैनल में आपने तमाम काम करते हुए भी मैं अभी तक 3 किताबें पुस्तकें लिख चुका हूँ और तीनों किताबें काफ़ी हिट कर गई। मैंने हमारे किराए की गर्लफ्रेंड जो किताब मैंने लिखा, नॉवेल लिखा, तो उससे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो आपका है कि मैंने जेल में एक पहली बार जब कोई जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर में कौन कौन से भाव हृदय में उमड़ते हैं, कौन सा भय पैदा होता है। वो लाल लाल दीवारें, वो बड़े बड़ी दीवारें, वो लाल लाल बड़ा बड़ा दरवाज़ा है ना, वो मैंने चिड़िया खाना से भी ज़्यादा घेरा हुआ वो मोटे मोटे रेड वाले वो दरवाजे अभी भी मेरे जेहन में कभी वो आता है तो भय पैदा करता है। तो सैदपुर हॉस्टल में आप रहा करते थे, वहाँ से बेउर जेल तक का सफ़र भी किया। जी। और इसी पे आधारित आपका पहला किताब है सैदपुर से बेउर। और दूसरा जो आपका किताब है दर्द का देवता, ये तीसरी किताब है। दूसरा है किराए की गर्लफ्रेंड, जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियों में इनका किताब है। किराए की गर्लफ्रेंड, जो देख सकते हैं हमारे हाथों में भी है, किराए की गर्लफ्रेंड। अच्छा, किराए की गर्लफ्रेंड लिखने का तात्पर्य क्या है और किस उद्देश्य से लोगों के बीच में आपने लाया है? क्योंकि सच बात है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारे भले मोबाइल 5G आ गया हो, लेकिन मोहब्बत के मामले में तीसरी दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ की हम समाज को टूटते बिखरते दिख रहे हैं, हमारी संस्कृतियाँ नस्तनाबूद होती दिख रही है, और जो हम अपनी चीज़ में जो हमारी संस्कृति किस तरीके से पतन की ओर जा रही है, एक जो सम्मान होना चाहिए वो कहाँ खोते जा रहे हैं, उसकी पीड़ा है किराए की गर्लफ्रेंड। किस तरह से आजकल पैसों का जो इस्तेमाल हो रहा है समाज में कि हर एक चीज़, घर है तो किराया का, खेत है तो किराया का, मैंने कोई चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो किराया का, जिससे लोन होता है ना, वो लोन टाइप की मेरी लाइफ है। हम युवा किधर भटकाव की ओर जा रहे हैं, उसकी व्यथा है किराए की गर्लफ्रेंड। हालांकि मैं किताब किराए की गर्लफ्रेंड नाइट स्कूल की कहानी है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से भी जोड़कर अन्य युवाओं को भी भावनाओं में देखता हूं, तो मैं उस चीज़ का उसकी व्यथा है किराए की गर्लफ्रेंड। कि हम लोग युवा गांव से जब आते हैं कि हम IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, लेकिन हुस्न की दुनिया में ऐसे हम घुसते हैं ताकि हमारी बर्बादी के सिवा बागी में कोई रास्ता दिखता है। हम जिस तरीके से आते हैं, हमारे युवा जिस तरीके से मोहब्बत के मामले में आजकल आत्महत्याएं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा आत्महत्याएं इश्क में बेवफाई के कारण हो रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। एक शब्द मैं सुनता हूं जो कि मैंने विदेशों में जब मैं सुनता हूं तो इसको बहुत घृणा की नज़र से इस चीज़ को देखा जाता है, अच्छे लोग नहीं देखते, है ना। आजकल रिलेशनशिप फलना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति में कभी रही है क्या? आज देखते हैं किस तरीके से लोग एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब रिलेशन जो है हमारे समाज का एक बहुत घृणित शब्द की नज़र से हम लोग देखते हैं, हम उसको अच्छी नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे देश की परंपरा नहीं है। हमारे देश की परंपरा एक अच्छे रिश्ते की रही है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर अनजान व्यक्ति भी अगर मेरे दरवाजे पे आते हैं तो मेरे कुटुंब के समान है, लेकिन ये रिश्ते ने इस तरीके से खटास युवाओं में पैदा किया है और लोगों को समाज में कैसे भटकाया है, ये रिश्ते ने युवाओं को कैसे गलत रास्ते पर ले गया है, हुस्न की दुनिया में कैसे बर्बाद हुए युवा, उसकी कहानी है किराए की गर्लफ्रेंड। आपको बताते चलें कि जब मैं कोई पुराण पढ़ता हूँ, चाहे रामायण पढ़ता हूँ, चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ, उसमें होते थे कि जब तपस्वी लोग जब पूजा पाठ करते थे तो उसमें कई अप्सराएं आकर उनके विघ्न डालती थी, है ना, अपनी जलवे बिखेर करके, अपनी अदा दिखा करके उसमें विघ्न कर देने का काम करती थी ताकि इसका ख़त्म हो जाए। वही रिलेशन है, वो कुछ बदलाव नहीं है, बस चेंजिंग थोड़ा सा मॉडर्निटी का हुआ है, लेकिन भाव वही है। कितने लोग बने हैं IAS, दिन भर अपनी आप जब उम्र गुजर जाती है तो हम गर्ल और फ्रेंड में जितनी बर्बादी हो गई, हम कोचिंग का पैसा कैसे मिसयूज करते हैं,
हमारे माता पिता कितने कष्ट से गेहूं बेचकर, अनाज बेचकर, रिक्शे चलाकर, ठेला चलाकर जब हमको पैसे देते हैं तब हम अनुभव कर पाते हैं कि हमारा वो पैसा कितने मेहनत से आते हैं और उसको कैसे मैं हुस्न की दुनिया में अपनी गर्लफ्रेंड को मैंने फलना गिफ्ट दिया, गर्लफ्रेंड को मैंने आज आईफोन दिया, गर्लफ्रेंड को मैंने आजकल आईपॉड दिया। ये सब भावनाओं में कैसे बिखर रहे हैं लोग। अब बाद में वही छोड़कर चली जाती है तो कहती है कि वो गंदे मारे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, मार के यूज कर लिया, जब देखा कि हमको केस यूज कर देगा इसका पहले मार देता। ये सब घटनाएं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पे भी दाग लग रहा है। इसलिए मैंने लिखा किराए की गर्लफ्रेंड। इस किताब से लगता है कि लोगों तक पहुंच पाएगा? अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे यहाँ तक कि हमारी किताब जो है टोरंटो, थाईलैंड, अब तो मेरी किताब रेंटेड गर्लफ्रेंड से इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के कनाडा, लॉस एंजल्स में जा रही है ना। जल्दी इसकी फिर ट्रांसलेट हो जाएगी, उसके बाद मैं अन्य देशों में भी भेजूँगा इसका। अभी कितने देश में आपकी किताब? अभी तो मैं जहाँ जहाँ मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, वो वहाँ गए हैं। जैसे कैलिफोर्निया में मेरे लोग अपने हैं, टोरंटो में मेरे अपने, कनाडा में, तो वहाँ जो अपने मेरे जो जान पहचान के हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो आदमी उस किताब को वहाँ पढ़ने के बाद वो महसूस करता है। किराए की गर्लफ्रेंड, हम जब आपका किताब का नाम सुने तो हमें एक उत्सुकता हुआ जी जी कि किराए का घर, किराए का ज़मीन, किराए का बंगला तो बहुत सुने थे, किराए की गाड़ी तो सुने थे, लेकिन शायद ये अद्भुत परिकल्पना आपने किया है कि किराए की गर्लफ्रेंड भी आपने किराए का ले आया। और शायद ये पटना बड़े बड़े महानगरों में दिख रहा है, पटना जैसे भी शहरों में दिख रहा है। लिविंग रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें पहले नहीं होता था, यकीनन आज हो रहा है। लेकिन क्या लगता है कि जिस नौजवान के लिए शायद समाज में किताब आपका लिखने का उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य रहा है कि समाज में देखिए उस चीज़ से हम बहुत उबर चुके हैं, हम वो चीज़ को देखे हैं और बिना हमारी कोई भी पुस्तक है जीता, जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करता हूँ मैं उस किताब पे अपना विश्लेषण नहीं करता। लेकिन जिस चीज़ को मैं खुद अपनी आँखों से देखा हूँ, जिसकी बर्बादी और तबाही अपनी आँखों के मंजर को मैं देखा हूँ, जो खुद मैं उस चीज़ को अनुभव किया हूँ, उसको मैंने बेच कर अपनी किताबों में किया है। कि मैं एक गाँव से आता हूँ, सपने थे आईएएस बनने का, बन गया नेता, फिर बन गया वकालत, और इश्क में बेवफाई हो गए तो मैंने लिख दिया किताब। क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ को हम लिख नहीं सकते। कहता है ना कि जब तक तो आपके पास अब उस चीज़ के अंदर की भावनाओं को जब व्यक्त नहीं कर सकते तो आपके दिमाग में शब्द आएंगे ही नहीं। कैसे रोना होता है, कैसे बिछड़ना होता है, कैसे दूर जाता है, तो मेरे मन में कौन कौन से उद्वेग आते हैं, कौन कौन सी भावना आती है, जिसके लिए पूरी ज़िंदगी तमाम है ना, तमाम चीज़ें मैंने दौलत लुटाने का बात काम करता हूँ, उसी के लिए सबसे ज़्यादा घिरना जुटाता हूँ। क्या लगता है कि इसको पढ़ने के बाद समाज में कुछ सुधार मुझे बहुत बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि भैया इस किताब ने मुझे आंखें खोल दी है। आत्महत्या में करने जा रहा था मैं क्योंकि एक स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, मुझे वोट देकर जिताएं और उनको खुलकर मेरे सामने बात बोलते हैं। इसलिए कहानी उस बच्चों के लिए भी है कि मैं आपकी किताब को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये सब ज़िंदगी में होते रहता है, उसको भूलकर किसी और काम में लगाया जाए तभी उस चीज़ को हम कर सकते हैं। क्योंकि ये मानव को इतना खोखला कर देता है ना, मन को, क्योंकि आप बेचैन हो जाते हैं और आप आगे वाले रास्ते आप देख ही नहीं पाते। हाल ही में देख रहे होंगे इससे जो है ना, किराए की गर्लफ्रेंड का जब कहानी आता है, हाल ही में एक बिहार का बहुत ट्रेंडिंग मैटर रहा है, छोटू और आरती का मामला। आप वकील हैं तो आप जानते जरूर होंगे, जानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके किराए की गर्लफ्रेंड उस कहानी पे कहीं ना कहीं मैच कर जाती है। हालांकि मैं उन सबसे पहले, बहुत पहले कहानी लिखा, ये तो मामला अभी कुछ दिन पहले आया है और मैं 2018 में ही किताब लिख दिया था। और ये किताब जो है हम समाज के उन चीज़ों को लिखे हैं जो हमने भोगा है, जो हमने देखा है। हम किस तरीके से अपने माता पिता की मेहनत की कमाई को, मैंने भले ही हम कुछ नहीं, अपने माँ पिता को कैसे हम कोचिंग के पैसे का मिसयूज करते हैं, कैसे हम उनके पैसे का मजाक उड़ाते हैं, और फिर बाद में जब उम्र गुजर जाती है तो हम क्या अनुभव कर पाते हैं, उस चीज़ का मैंने व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जब इस किताब को पढ़ेंगे तो एक नया मार्गदर्शन मिलेगा कि ये सब तक कुछ नहीं होता है। किसी को प्यार में कुछ मिला है क्या? जो बच्चे ये किताब पढ़ना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं, ये किताब उपलब्ध कहाँ है? ये किताब नोवेल्टी एंड कंपनी पटना से होगी, अमेजोन पे आ गई है। अमेजोन पे बहुत सारी किताबें, हज़ारों किताबें मेरी बिक चुकी है, और ये बॉलीवुड भी ले लिया है, बॉलीवुड फिल्मों में भी मैंने किताब को दिया है, और इस पर जल्दी ही इस पर फिल्म इंडस्ट्री इस पर मुहर लगाएगी और फिल्म भी बनेगी।
तो अभी आप सुन रहे थे अंशुमान जी के पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान अधिवक्ता भी हैं हाईकोर्ट में और सिविल कोर्ट पटना में जी। आपको बता दें कि जमुई के एक छोटा से गांव से निकलकर आए पटना में छात्र संघ का यानी छात्रों की राजनीति की भी शुरुआत की, वकालत भी की। अब लोगों और समाज लोगों के बीच में, खास करके जो नौजवानों के बीच में, जो गांव छोटे छोटे गांव से निकल कर आते हैं और जैसे ही राजधानी में इन करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि आखिर पटना में करना क्या चाहिए। उन्हें माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं और कहीं ना कहीं प्यार के चक्कर में अपना जो है कैरियर बर्बाद कर लेते हैं, कहीं ना कहीं दिखाने के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों से शायद पढ़ने के बाद आपको समझने का मौका मिले और शायद अपने आप को सुधारने का भी मौका मिले और जिस उद्देश्य से आपके माँ बाप आपको पटना भेजे हैं शायद वो उद्देश्य सफल हो। बाकी इसी प्रकार आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस में हूँ रोशन राज। जय हिंद।